इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा था, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की हुकूमत थी बस यजीद की, एक पल की हुकूमत थी बस यजीद की, सदियों से हुसैन है जमाना है हुसैन का। हजरत हुसैन ने अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम माना, अपना मुक्तदा माना। अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैठ की 2 साल अबू बकर सिद्दीक के इक्तिदा में नमाजें पढ़ी। जो अबू बकर को अपना इमाम माने, अपना खलीफा बिला फसल माने, वो हुसैनी। जो अबू बकर को इमाम नहीं मानता वो हुसैनी नहीं हो सकता। हजरत हुसैन ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैठ की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इक्तिदा में एक नहीं 10 साल तक नमाजें पढ़ी हैं। जो हजरत उमर को इमाम माने, हजरत उमर को सहाबी माने, खलीफा माने, जैसा कि हुसैन ने माना, वो हुसैनी। हजरत हुसैन ने हजरत उस्मान की इक्तिदा में नमाजें पढ़ी, एक नहीं 12 साल तक नमाजें पढ़ी। हजरत हुसैन ने उस्मान के पीछे नमाजें भी पढ़ी। जब हजरत उस्मान पे कातिलाना हमला हुआ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की पहरेदारी के लिए भी ये दोनों शहजादे पहुंचे हैं। पता ये चला जो उस्मान को माने, जो उस्मान की तालीमात को माने, वो हुसैनी। हजरत हुसैन ने अली को अपना इमाम माना, जो अली को इमाम माने वो हुसैनी। हजरत हुसैन ने मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम माना। हजरत हसन ने जो सुलह की, हजरत हुसैन ने उस सुलह को बरकरार रखते हुए उस सुलह को बाकी रखा, वो हुसैनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहू वला मासूम बअदह वला रिसालत बअद रिसालतिही वला नबुव्वत बअद नबुव्वतिही सय्यिदुल खलाइक़ वल बशर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू सिद्दीक़न फ़ारूक़न गनिय्यन अलिय्यन हसनन हुसैना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि व असहारिहि व औलादिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मुहर्रमुल हराम सन 1447 हिजरी शुरू हो चुका है और आज मुहर्रम की 8 तारीख़ है। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को हज़रत सय्यिदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। इस मुनासबत से सय्यिदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनकी खिदमात और उनके मुताल्लिक़ उनकी सीरत व किरदार को देखकर हमें क्या अपनाना चाहिए, इस उन्वान पर चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। किसी भी शख्स का मकाम और मर्तबा जानना और पहचानना हो तो बुनियादी तौर पर देखा ये जाता है कि इस आदमी का किसी बड़े से कितना गहरा ताल्लुक़ है, ये किसी बड़े के कितना करीब है। चुनांचे इस जिहत से हम सय्यिदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबुव्वत का जुज़ हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा हैं। इस पर दलील मिशकातुल मसाबी में रिवायत मौजूद है
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत मैमूना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती हैं और आकर अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, इन्नी रअयतु हुलुमन मुनकरल लैला, कि आज की रात मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी ने पूछा, चच्ची जान बता तो सही वो ख्वाब क्या है। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ख्वाब ये है, रअयतु क़ितअतम मिन जसदिका क़ुतिअत व वुज़िअत फ़ी हिजरी, मैं ख्वाब में ये देखती हूँ कि आपके जसद अतहर का एक टुकड़ा कटा है और मेरी गोद में आकर गिरा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, चच्ची परेशानी की बात नहीं, ये ख्वाब तो बड़ा मुबारक है। रअयत खैरा, तूने अच्छा और मुबारक ख्वाब देखा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तलिद फ़ातिमा तो ग़ुलामा, मेरी बेटी, मेरी लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बच्चा होगा और वो तेरी गोद में खेलेगा। इस हदीस से मालूम ये हुआ, और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल के ख्वाब के ये अल्फाज, उनका ये कहना कि क़ितअतम मिन जसदिका क़ुतिअत, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म का टुकड़ा कटा है। इससे पता ये चला हज़रत हुसैन नबुव्वत के जिस्म का टुकड़ा हैं, हज़रत हुसैन नबुव्वत का एक जुज़ हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी का जुज़ होना, नबी के करीब तर होना, यह आपके मकाम और मर्तबे की पहली और बुनियादी वजह है। किसी का मकाम और मर्तबा देखना हो, नंबर 2 उसका ख़ानदान देखा जाता है। जिस आदमी का ख़ानदान जितना अजीम हो, उस आदमी का मकाम और मर्तबा उतना बढ़ जाया करता है। यहाँ एक बात ये समझिए, असल ख़ानदान नहीं, असल ईमान है। ईमान हो, साथ अच्छा ख़ानदान हो, ईमान हो, साथ नबुव्वत का ख़ानदान हो, ये सोने पर सुहागा है, ये नूरुन अला नूर है। अगर ख़ानदान नबुव्वत है लेकिन बुनियाद ईमान नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान ख़ानदान नबुव्वत तो है, ईमान नहीं है। इन्नहु कान मिनल मुग़रक़ीन, गर्क हुआ है, बच नहीं सका। हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र ख़ानदान नबुव्वत से हैं, ईमान नहीं है, बच नहीं सके, निजात नहीं पा सकेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी वाइला नबी की ज़ौजा हैं, नबी की बीवी हैं, ख़ानदान नबुव्वत है, लेकिन चूँकि मोमिना नहीं, चूँकि ईमान वाली नहीं, फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकती। पता ये चला असल ईमान है। ईमान के साथ रिश्ता ख़ानदान का जुड़ जाए, ये फ़जीलत बढ़ जाया करती है। चुनांचे हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान को देखते हैं। हज़रत हुसैन वो सहाबी जिनका ख़ानदान अजीम नहीं, अजीम तर है। हज़रत हुसैन के ख़ानदान को देखिए, ख़ानदान को में माँ को देखा जाता है। हज़रत हुसैन वो जिनकी वालिदा, जिनकी माँ सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिनके बारे में नबुव्वत ने फरमाया, फ़ातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, फ़ातिमा मेरा लख्ते जिगर है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज़ किया। ख़ानदान में वालिद को देखा जाता है। हज़रत हुसैन के वालिद सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अलीउल मुर्तज़ा चौथे खलीफा, फ़ातिह खैबर, शेर खुदा, जिनके बारे में नबुव्वत ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। ख़ानदान के अंदर नानी को देखा जाता है। हज़रत हुसैन की नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। सैयदा खदीजा वो जो औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, सैयदा खदीजा वो सबसे पहले नबी की बीवी बनने वाली, नबी की गम गुसार बीवी। सैयदा खदीजा वो जिनके बारे में नबुव्वत ने फरमाया, खैरुन निसाई खदीजतु बिन खुवैलद, औरतों में बेहतरीन औरत खदीजा बिन्त खुवैलद है। ख़ानदान में नाना को देखा जाता है। हज़रत हुसैन वो जिनके नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जो अफ़ज़लुर रुसुल हैं, अफ़ज़लुल बशर हैं, सय्यदुल बशर हैं, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई, किस्सा मुख्तसर। ख़ानदान के अंदर मामू को देखा जाता है। हज़रत हुसैन वो जिनके मामू हज़रत कासिम हैं, वो कासिम
जिनके नाम पर अल्लाह के नबी ने अपनी कुनियत अबुल कासिम रखी है। ख़ानदान में मामू को देखा जाता है। हज़रत हुसैन के मामू में हज़रत इब्राहीम हैं, जिनकी वफ़ात पे नबुव्वत ने फरमाया था, इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, ऐ इब्राहीम आपकी जुदाई पर हमारा दिल गमज़दा है। और फिर फरमाया, लौ आश इब्राहीम लकान सिद्दीक़न नबिय्या, अगर ये इब्राहीम ज़िंदा रहते ये सिद्दीक़ बनते, ये नबी बनते। ख़ानदान के अंदर खालाओं को देखा जाता है। हज़रत हुसैन की खालाओं में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो ज़ैनब जामे तिर्मिज़ी की रिवायत के मुताबिक जब गुस्ल दिया जाने लगा, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर, अपनी लुंगी उन औरतों के हवाले की जो गुस्ल दे रही थी और फरमाया, मेरी चादर और मेरी ये लुंगी मेरी इस बेटी ज़ैनब के साथ लगा दो ताकि ज़ैनब को तबर्रुक हासिल हो जाए। वो ज़ैनब जिसके बारे में नबुव्वत ने फरमाया, अफजल बनाती उसीबत फ़िया, मेरी बेटियों में वो अफजल तरीन बेटी जिसको मेरे दीन की वजह से आजमाया गया, जिसको मेरे दीन की वजह से तकालीफ दी गई। हज़रत हुसैन की खालाओं में हज़रत रुक़ैया, वो रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी तिमारतदारी के लिए अल्लाह के नबी ने हज़रत उस्मान को फरमाया, ऐ उस्मान आप बदर में ना आएँ, आप चले जाएँ, जाकर मेरी बेटी अपनी अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तिमारतदारी करें। बदर से वापसी पर हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ, तदफीन हो रही थी। अल्लाह के नबी पहुँचे। सहाबी कहते हैं, ऐनाहु तज़रिफ़ान, नबुव्वत की आंखों से आंसू छलक रहे थे। ख़ानदान के अंदर खालाओं को देखा जाता है। खालाओं में हज़रत उम्मे कुलसूम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसी तरह किसी का ख़ानदान देखना हो, ख़ानदान में उसके चचाओं को देखा जाता है। हज़रत हुसैन वो जिनके चचा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाफ़र वो ग़ज़वे मूता में शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने पेशन गोई फरमाई, फरमाया कि झंडा ज़ैद बिन हारिसा के पास होगा, वो शहीद हो गए, झंडा जाफ़र को दे देना। चुनांचे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते रहे, 54 ज़ख्म खाने के बाद यूँ शहीद हुए कि दोनों बाजू कट गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे जाफ़र को अल्लाह ने जन्नत में 2 पर्दे दिए हैं। हज़रत जाफ़र फरिश्तों के साथ यूँ उड़ते हैं, इसलिए जाफ़र का लक़ब ज़ुलजनाहैन और तैयार पड़ा। इसी तरह ख़ानदान के अंदर फूफी को देखा जाता है। हज़रत हुसैन वो जिनकी फूफी हज़रत उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब हैं, वो उम्मे हानी जिनका नाम फाख्ता है, वो उम्मे हानी जिनके घर में अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं। वहाँ से नबुव्वत का मेराज शुरू होता है। पता ये चला, ख़ानदान देखते चले जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद को देखिए, हज़रत हुसैन की वालदा को देखिए, हज़रत हुसैन के नाना को देखिए, हज़रत हुसैन की नानी को देखिए, हज़रत हुसैन की खालाओं को देखिए, हज़रत हुसैन के मामुओं को देखिए, हज़रत हुसैन के चचा और फूफियों को देखिए, सब अफजल तरीन है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा था, अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की हुकूमत थी बस यजीद की, एक पल की हुकूमत थी बस यजीद की, सदियों से हुसैन है ज़माना है हुसैन का। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे की तीसरी वजह दुनिया में होता यह है, कोई बंदा अपनी फजीलत को बयान करे, अपने मकाम को बयान करे। वो कहता है, मैं जब पैदा हुआ फलां बुजुर्ग ने मेरा नाम रखा, मैं जब पैदा हुआ फलां बुजुर्ग ने मेरे कान में आज़ान दी, मैं जब पैदा हुआ फलां आलिम ने मुझे घुट्टी दी। इस जिहत से हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, हज़रत हुसैन का नाम रखने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हुसैन के कानों में सबसे पहले जो निदा पहुँची, सबसे पहले जो आवाज़ पहुँची, सबसे पहले तौहीद और रिसालत का पैगाम जिस शख्सियत की ज़बान से पहुँचा, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हुसैन के जसद अतहर में, आपके जिस्म में सबसे पहले जो खुराक गई है, जो घुट्टी गई है, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। पता ये चला, हुसैन दुनिया का वो खुश नसीब आदमी है जिसके कान में सबसे पहले जो जुमले पहुँचे वो भी नबुव्वत की ज़बान से हैं। जिसका नाम रखा तो वो भी नबुव्वत ने अपनी ज़बान से रखा, और जिसके जिस्म में सबसे पहले जो लुआब पहुँचा है वो भी नबुव्वत का चुसवाया हुआ लुआब है। किसी के मकाम और मर्तबे की चौथी वजह ये होती है,
कहा यह जाता है ये जो फलां आदमी है ये फलां बुजुर्ग की, फलां आदमी की अपने खानदान के दादा, अपने खानदान की नाना की मंशा और तमन्ना को पूरा करने वाला है। मिसाल के तौर पे कह दिया जाए कि ये फलां आदमी है, इसके दादा या नाना की ख्वाहिश ये थी कि मैं यहाँ मदरसा बनाऊं, लेकिन वो बना न सके। इस नवासे ने आकर उस ख्वाहिश को पूरा करके, अपने दादा या नाना की ख्वाहिश को पूरा करके यहाँ मदरसा बनाया है, यहाँ मस्जिद बनाई है। चुनाचे इस जिहद से हम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नबुव्वत की ख्वाहिश की तकमील का नाम है। इसको मेरे शेख मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया अपने अंदाज में यूं समझाया करते हैं। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 ख्वाहिशें, आपकी 3 तमन्नाएं थी। आपकी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा दीन कच्चे पक्के मकान अरब से निकलकर अजम में, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब में पहुंच जाए। नबुव्वत की दूसरी ख्वाहिश ये थी मेरे घर का दीन बाहर आ जाए, मेरी खलवत की जिंदगी जलवत में आ जाए। नबुव्वत की तीसरी ख्वाहिश ये थी मैं अल्लाह के रास्ते में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाऊं, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। चुनाचे नबुव्वत की इन 3 ख्वाहिशों की तकमील के लिए अल्लाह ने आपको 3 जमातें अता फरमाई हैं। एक जमात का नाम असहाबे पैगंबर है, एक जमात का नाम अज़वाजे पैगंबर है, एक जमात का नाम औलादे पैगंबर है। असहाबे पैगंबर ने नबी की पहली ख्वाहिश की तकमील करते हुए नबुव्वत के दीन को लिया और यहाँ से चले मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब पूरी दुनिया में पहुंचकर नबी के दीन का फरेरा आम किया है, नबी के दीन का झंडा बुलंद किया है। इसी बात को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने यूं फरमाया था कि थे हमी एक तेरे मार्का आराओं में, थे हमी एक तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाह आंखों में जश्ती न थी जहानदारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पहली जमात असहाबे पैगंबर की, जिन्होंने नबुव्वत की ख्वाहिश की तकमील करते हुए नबुव्वत के दीन को पूरी दुनिया में आम किया है। आपकी दूसरी ख्वाहिश, आपकी दूसरी तमन्ना मेरे घर का दीन बाहर आ जाए, इसके लिए आपको अज़वाजे मुतहरात दी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी रिवायात की तादाद 2210 है। इन अज़वाज ने नबुव्वत की घर की जिंदगी को लिया, बाहर पहुंचाया। उसके बाद तीसरी ख्वाहिश मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि अल्लाह ने वादा किया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब अल्लाह आपको लोगों से बचाएंगे, कोई काफिर आपको बिला वास्ता शहीद नहीं कर सकेगा। चुनाचे इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ने आपको औलाद अता फरमाई। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में निकले और जामे शहादत नोश फरमाकर गोया नबुव्वत की ख्वाहिश की तकमील की है। हजरत हुसैन के मकाम की चौथी वजह ये नबुव्वत की ख्वाहिश की तकमील का नाम है। हजरत हुसैन के मकाम की 5वीं वजह यह है कि दुनिया में किसी का मकाम देखना हो, देखा यह जाता है किसी बड़े ने इसके साथ मोहब्बत का इजहार किस दर्जे तक किया, किसी बड़े ने इसके साथ कौलन या फेलन कैसे मोहब्बत की है। चुनाचे हजरत हुसैन की जिंदगी देखिए, अल्लाह के नबी अपने कौल से भी हजरत हुसैन के फजाइल को बयान करते हैं, अपने फेल से अपने अमल से हजरत हुसैन के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। कभी कौलन फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, ये मेरे हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और कभी तो हजरत फातिमा को फरमाया अलम तालमी अन्ना बुकाअहु युज़ीनी, ऐ फातिमा तुझे पता नहीं है मेरे इस बेटे को न रुलाया कर, इसके रोने पर मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। कभी तो तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक हजरत अली को फरमाया
ऐ अली क़ब्ल अल हर, गर्मी आने से पहले मेरे इन बच्चों को वापस ले आना, मेरे इन बच्चों को गर्मी न लगने देना। कभी तो अल्लाह के नबी हजरत हुसैन को नमाज की हालत में अपने कंधों पे सवार कर लेते हैं, कभी अल्लाह के नबी अपने सीने पर सवार कर लेते हैं। अलगर्ज मुख्तलिफ अंदाज में नबुव्वत ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत का इजहार भी फरमाया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल व मनाक़िब को भी बयान किया। हजरत हुसैन के मकाम और मर्तबे की छठी वजह यह है, किसी का मकाम देखना हो, देखा ये जाता है उस जमाने के जो बड़े लोग हैं, उस जमाने के जो अकाबिर हैं, उस जमाने के जो सुलहा हैं, उनका इस आदमी पर एतमाद कितना है, वो इस आदमी की तकरीम और ताज़ीम किस हद तक करते हैं। चुनाचे उस जमाने में मौजूद खुलफाए राशिदीन को देखिए, उस जमाने में मौजूद बड़े बड़े सहाबा किराम को देखिए, उनके हजरत हुसैन के साथ ताल्लुकात देखिए, हजरत हुसैन की ताज़ीम और तौक़ीर देखिए, नजर ये आएगा कि हजरत हुसैन पर इनका एतमाद कितना है। चुनाचे खलीफतुर रसूल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा, कान युक्रिमुहु व युअज़्ज़िमुहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन की तकरीम करते हैं, हजरत हुसैन की ताज़ीम करते हैं। एक मौका पर जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु हिमस को फतह करते हैं, वहां तलसान की चादरें भेजते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये तलसान की ये खूबसूरत चादर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करते हैं। इसी तरह अगर बात करें खलीफा दोम सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन की ताज़ीम किस हद तक करते हैं, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाइए कि एक मर्तबा हजरत हुसैन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने के लिए तशरीफ लाते हैं और देखा कि हजरत उमर एक अहम मुशावरत में, एक अहम मीटिंग और इजलास में मसरूफ है और बाहर आपके साहिबजादा अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हुए हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए। हजरत हुसैन ने मुनासिब न समझा कि जिस इजलास के लिए उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को अंदर नहीं आने दिया तो मुझे कहाँ इजाजत मिलेगी। चुनाचे बैठे, शायद इजलास लंबा हुआ, हजरत हुसैन वहां से चले गए। कुछ अरसा बाद दोबारा मुलाकात हुई। हजरत उमर ने पूछा, ऐ हुसैन आप आए नहीं? हजरत हुसैन कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मैं फुला मौका पर आया था, चूंकि एक आम अहम उमूर पे मुशावरत फरमा रहे थे, आपके बेटे अब्दुल्ला बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने मुनासिब न समझा कि मैं अंदर चला जाऊं हजरत और आपसे इजाजत ले लूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ऐ हुसैन आपने कब से अपने आप को अब्दुल्ला का बराबर बना लिया? ऐ हुसैन ये ज़ाब्ता और ये उसूल, अंदर आना है तो इजाजत लेकर आना, इजाजत के बगैर ना आना, ये उसूल मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के लिए तो हो सकते हैं, नबी के लख्ते जिगर, अली के लाल, फातिमा के लख्ते जिगर हुसैन इब्न अली के लिए ये उसूल नहीं हो सकते। ये हजरत हुसैन का हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एतमाद है, ये मोहब्बत है। अलगर्ज किबार सहाबा किराम को देखते चले जाए, इससे नजर ये आता है इन हजरात का हजरत हुसैन से ताल्लुक क्या है। अल्लामा इब्ने असाकिर ने तारीख मदीना दिमश्क में एक रिवायत नकल की, फरमाते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, हजरत हुसैन तशरीफ लाए, अमीर मुआविया अदब और एहतराम में खड़े हो गए और कहने लगे, मरहबम बिब्ने रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे, अल्लाह के रसूल के नवासे, आपका आना मुबारक हो, आपको आहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया ने 3 लाख दराहिम हजरत हुसैन को बतौर हदिया के पेश किए। अल्लामा ज़ाहबी ने लिखा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मुहद्दिस आज़म हैं, जिनसे 5000 से ज़ायद रिवायात मरवी हैं, एक जनाजे से वापस आ रहे हैं, हजरत हुसैन भी वापस आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, हजरत हुसैन बैठ गए, हजरत हुसैन के जिस्म पर गर्दो गुबार लगा हुआ था। हजरत अबू हुरैरा आए, हजरत हुसैन का गर्दो गुबार साफ करने लगे। हजरत हुसैन ने कहा, चचा जान ये क्या, कहाँ आप कहाँ मैं, आप तो अल्लाह के नबी के वो सहाबी जो दिन रात नबुव्वत की हदीसों को महफूज करने वाले। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि ऐ हुसैन, चूंकि आप नबी के लख्ते जिगर हैं, नबी की लख्ते जिगर आपकी ताजीम करना हम अपने ऊपर लाजिम और जरूरी समझते हैं। तो इससे पता ये चला हुसैन इब्न अली वो सहाबी, उस जमाने के सहाबा किराम, बड़े बड़े सहाबा, किबार सहाबा आप पर एतमाद करते हुए नजर आते हैं। हजरत हुसैन के मकाम और मर्तबे की 7वीं वजह आपका कमाल इबादत है। आपकी इबादत इस दर्जे की
कि हजरत हसन और हुसैन दो भाइयों ने नमाज के लिए वक्त मुकर्रर किया। आधी रात हजरत हुसैन नमाज पढ़ते, आधी रात हजरत हसन नमाज पढ़ते, हत्ता कि नमाज का इबादत का शौक यहाँ तक कि बवक्ते शहादत भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की हालत में मौजूद हैं। इसी तरह किसी के मकाम और मर्तबे को देखना हो, उसकी सखावत को देखा जाता है। आज लोग हातम ताई का बड़ा नाम लेते हैं, उनकी सखावत के वाकयात को बयान करते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल सखावत क्या है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी ने फज़ैल सदक़ात के आखिर में हजरत हुसैन की सखावत का एक वाक़या नकल करते हुए फरमाया कि एक मर्तबा हजरत हसन, हजरत हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर ये तीनों हजरात हज के सफर पे हैं, पैदल जा रहे हैं। एक मकाम पे पहुंचे, इनका ज़ाद राह खत्म, इनके पास पीने के लिए पानी नहीं, इनके पास खाने के लिए रोटी और सामान नहीं। चुनाचे चलते चलते एक बुढ़िया औरत के घर में पहुंचे। उस बुढ़िया को कहने लगे, हम खानदान नबूवत हैं, हम प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए, हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। वो बुढ़िया कहने लगी कि मेरे पास और तो कुछ नहीं, ये सामने बकरी खड़ी है, इस बकरी का दूध दोह लीजिए और इसका दूध आपस में तकसीम कर लीजिए। दूध पीने के बाद वो बुढ़िया कहने लगी, इस बकरी को ज़िबा कर दे, मैं इस बकरी को पका देती हूँ और उसके बाद आप खा लेना। चुनाचे खाने के बाद जब निकलने लगे, हजरत हुसैन ने कहा, हजरत हसन ने कहा, हम खानदान नबूवत के अफराद हैं, हम किसी का एहसान रहने नहीं देते। कभी मदीना तैयबा आना हो हमारे पास जरूर आइएगा, हम इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद ये बुढ़िया औरत और इसका बूढ़ा खामिद, इनको फक्र फाका ने आ लिया। ये चलते चलते मजदूरी के लिए मदीना तैयबा पहुंचते हैं। जब मदीना तैयबा पहुंचे तो मदीनतुल मुनव्वरा में ये मजदूरी कर रही थी। हजरत हसन बाहर निकले, इस औरत को पहचान लिया, लेकिन वो औरत न पहचान सकी। हजरत हसन ने कहा, अम्मा जान मुझे पहचानती हो? कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो नहीं पहचानती। फरमाने लगे, मैं वही हूँ जिसकी आपने मेहमान नवाजी की थी, अच्छी ज़ियाफत की थी। उसके बाद हजरत हसन ने अपने गुलाम को बुलाया, 1000 बकरियां और 1000 दीनार दिए और देने के बाद कहा, जाओ इसको मेरे भाई हुसैन के पास ले जाओ और हुसैन को बतला भी देना कि हसन ने इतना इतना हदिया दिया है। हजरत हुसैन के पास पहुंचे। हजरत हुसैन ने पूछा, अम्मा जी मेरे भाई हसन ने क्या दिया? बताया, 1000 दीनार दिए, 1000 बकरियां दी। हजरत हुसैन ने भी 1000 दीनार दिए, 1000 बकरियां दी। गुलाम को कहा कि जाओ इसको अब्दुल्ला बिन जाफर के पास भी ले जाओ। अब्दुल्ला बिन जाफर के पास पहुंचे। अब्दुल्ला बिन जाफर ने पूछा, मेरे दोनों भाइयों ने, हसनैन करीमैन ने आपको क्या क्या दिया? बुढ़िया कहने लगी, आपके एक भाई ने भी 1000 दिरहम, 1000 दीनार, 1000 बकरियां, दूसरे ने भी इसी तरह दिया। गोया 2000 बकरियां और 2000 दीनार दिए। अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपने गुलाम को कहा, इस बुढ़िया को, इस अम्मा जी को 2000 दीनार और 2000 बकरियां मेरी तरफ से दे दो। यह है खानदान नबूवत और यह है हजरत हुसैन की सखावत, हजरत हुसैन के मकाम और मर्तबे की 9वीं वजह। हजरत हुसैन को अल्लाह ने शहादत की नेमत से सरफराज फरमाया और कुरान करीम सूरत निसा में जो मुनाम अलैहिम 4 तबकात को जिक्र किया, उन 4 तबकात में मिनन नबीजीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, नबुव्वत के बाद मकाम सहाबियत का वो भी हुसैन को हासिल, सहाबियत के बाद मकाम शहादत का वो भी हुसैन को हासिल, शहादत के बाद मकाम विलायत का वो भी हजरत हुसैन को हासिल और मकाम शहादत हजरत हुसैन को मिला। फिर शहादत का मकाम भी ऐसे नहीं, शहादत का मकाम हालत नमाज में मिला है, बल्कि मैं यूं अर्ज करूंगा, हजरत उमर भी शहीद हैं, हजरत उस्मान भी शहीद हैं, अली उल मुर्तदा भी शहीद हैं, हुसैन इब्न अली भी शहीद हैं। लेकिन शहादत के मकाम और मर्तबे में देखिए, जिस शहादत के मकाम पे हुसैन इब्न अली फाइज है, शायद उस मकाम पर कोई और नहीं पहुंच सकता। हजरत उमर शहीद हैं, ये भी नमाज में शहीद, लेकिन नमाज की हालत क़याम में शहीद हुए। हजरत उस्मान ये भी शहीद हैं, ये हालत रोजा में कुरान की तिलावत करते हुए शहीद हुए हैं। हजरत हुसैन ये भी शहीद हैं, इबादत में अहम तरीन इबादत नमाज है, ये नमाज में शहीद हुए। फिर नमाज के अरकान में अहम तरीन रुकन वो सजदे का रुकन है, हजरत हुसैन सजदे में शहीद हुए। गोया उमर भी शहीद, जकम मुहर्रमुल हराम उमर की शहादत का दिन, 10 मुहर्रमुल हराम हजरत हुसैन की शहादत का दिन, उमर भी शहीद, हुसैन भी शहीद, उमर भी शहीद नमाज, हुसैन भी शहीद नमाज। फर्क ये है, नमाजों में फजर की नमाज पहले,
शहादत में हजरत उमर की शहादत पहले, नमाजों में जोहर की नमाज बाद में, हुसैन की शहादत बाद में, अरकान सलात में क़याम पहले, उमर की शहादत क़याम में पहले, सजदा बाद में, हुसैन की शहादत बाद में। तो हजरत हुसैन के मकाम और मर्तबे की 10वीं और मेरी गुफ्तगू की आखिरी वजह कि दुनिया तो दुनिया है, आलम आखिरत में भी हजरत हुसैन का मकाम और मर्तबा ये कि आप जन्नती जवानों के सरदार होंगे। फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे। जहां पर एक बात जहन में रखना, आज कुछ लोग ये इश्काल उठाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अबू बकर और उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे, हालांकि जन्नत में तो कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं। तो याद रखना, दोनों रिवायात जामे तिर्मिज़ी की हैं। हम दोनों रिवायात पर अमल करते हुए हमारा अकीदा और नजरिया ये है कि दुनिया में मरने वाला कभी वो बचपन में मरता है, कभी जवानी में फौत होता है, कभी बुढ़ापे में फौत होता है, लेकिन जब ये जन्नत में जाएंगे, चाहे दुनिया में बचपन में गया था, जन्नत में जवान होकर जाएगा, चाहे दुनिया में जवान होकर मरा था, जन्नत में जवान होकर जाएगा, चाहे दुनिया में बुढ़ापे की हालत में मरा था, जन्नत में जवान होकर जाएगा। दुनिया में जिनकी वफात जवानी की हालत में आई है, जन्नत में वो भी जवान होकर जाएंगे, उनके सरदार हसनैन करीमैन होंगे। और दुनिया में जिनकी वफात बुढ़ापे की हालत में आई थी, जन्नत में वो भी जवान होकर जाएंगे, लेकिन उनके सरदार शेखैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा होंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे की ये 10 वजूह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। इन 10 वजूह के बाद हजरत हुसैन की इन फजाइल को देखकर मैं और आप हुसैन तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हजरत हुसैन के अक़ीदा व नजरियात को अपनाकर, हुसैन की तालीमात को अपनाकर, हुसैन जैसी इबादत, मुआमलात, मुआशरात को अपनाकर हम हुसैनी जरूर बन सकते हैं। आज सवाल चला है कौन हुसैनी है? एक तबका वो कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। भाई बात कौल की नहीं है, बात फेल और अमल की है। आइए देख लेते हैं किसका उसवा हुसैन के उसवा से मिलता है, वो हुसैनी होगा। अगर हमारा कलमा हुसैन के कलमे से मिलता है, हम हुसैनी। अगर उनका कलमा हुसैन के कलमे से मिलता है, वो हुसैनी। हमने कहा हुसैन ने जो कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा कलमा यही, लिहाजा हम हुसैनी। हजरत जिसकी अजान हुसैन की अजान से मिले वो हुसैनी। हुसैन की अजान अल्लाहु अकबर से शुरू हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हुई है। जिसकी अजान हुसैन की अजान से मिले वो हुसैनी। अरे जिसकी नमाज हुसैन की नमाज से मिले, हुसैन ने 5 नमाजें पढ़ी हैं, बाजमात पढ़ी हैं, नमाजों को बिला जरूरत जमा नहीं किया। जिसकी नमाज हुसैन की नमाज से मिले वो हुसैनी। जिसकी ज़कात हुसैन की ज़कात से मिले वो हुसैनी। जिसके मजहब में ज़कात का तसव्वुर ही ना हो, जिसके मजहब में ज़कात की हकीकत ही ना हो, वो हुसैनी कैसे हो सकते हैं? इसी तरह हजरत हुसैन ने एक नहीं 25 हज किए, बैतुल्लाह के हज किए, बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की सही की। जो बैतुल्लाह के हज के लिए जाए, जो सफा मरवा की सही करे, वो हुसैनी। इसी तरह हजरत हुसैन ने अबू बकर सिद्दीक को अपना इमाम माना, अपना मुख्तदा माना। अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की, 2 साल अबू बकर सिद्दीक के इख्तिदा में नमाजें पढ़ी। जो अबू बकर को अपना इमाम माने, अपना खलीफा बिला फसल माने, वो हुसैनी। जो अबू बकर को इमाम नहीं मानता, वो हुसैनी नहीं हो सकता। हजरत हुसैन ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इख्तिदा में एक नहीं 10 साल तक नमाजें पढ़ी हैं। जो हजरत उमर को इमाम माने, हजरत उमर को सहाबी माने, खलीफा माने, जैसा कि हुसैन ने माना, वो हुसैनी। हजरत हुसैन ने हजरत उस्मान की इख्तिदा में नमाजें पढ़ी, एक नहीं 12 साल तक नमाजें पढ़ी। हजरत हुसैन ने उस्मान के पीछे नमाजें भी पढ़ी। जब हजरत उस्मान पे कातिलाना हमला हुआ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहरेदारी के लिए भी ये दोनों शहजादे पहुंचे हैं। पता ये चला जो उस्मान को माने, जो उस्मान की तालीमात को माने, वो हुसैनी। हजरत हुसैन ने अली को अपना इमाम माना, जो अली को इमाम माने, वो हुसैनी। हजरत हुसैन ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम माना। हजरत हसन ने जो सुलह की, हजरत हुसैन ने उस सुलह को बरकरार रखते हुए उस सुलह को बाकी रखा, वो हुसैनी। पता ये चला जो हजरत अबू बकर को माने, उमर उस्मान अली को माने, अमीर मुआविया को माने, वो हुसैनी। जो नहीं मानता वो हुसैनी नहीं हो सकता। हजरत डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया,
और आकर पूछता है, हजरत ये तो बताइए मुआविया और यजीद के बारे में आपका नजरिया क्या है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अजीब जवाब दिया और फरमाने लगे, हजरत मुआविया के बारे में हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा वो जो हजरत हसन का था, और यजीद के बारे में हमारा नजरिया वो जो हजरत हुसैन का था। ये सादात का खानदान है, ये नबुव्वत का खानदान है। जिसको हक पर समझते हैं उसकी बैत कर जाते हैं, जिसको हक पर नहीं समझते उसकी बैत नहीं करते। हजरत हसन ने अमीर मुआविया को हक पे समझा है, बैत की है। हुसैन ने मुआविया को हक पे समझा है, बैत की है। यजीद को हक पर नहीं समझा, गर्दन तो कटा दी है लेकिन बैत के लिए तैयार नहीं हुए। तो आज जरूरत है उसवे हुसैनी को अपनाने की। उसवे हुसैनी अपनाना इस चीज का नाम है, हजरत हुसैन की तालीमात को फॉलो करें, हजरत हुसैन का किरदार अपनाएं, हजरत हुसैन का कलमा, हजरत हुसैन की नमाज, हजरत हुसैन ने जिनसे ताल्लुकात रखे हम उनसे ताल्लुकात रखें। हजरत हुसैन ने जिनको हक पे समझा हम उनको हक पर समझे। इस पर हमारे उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने किताब लिखी है हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली के नाम पर। इस किताब में उस्ताद जी ने 3 उन्वानात कायम किए, हजरत हुसैन के फजाइल, वाक़या करबला, हजरत हुसैन पर होने वाले खवारिज और नवासिब की तरफ से जो इश्कालात और एतराज़ात हैं उनके जवाबात दिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो हमारे साथी बाहर से तशरीफ लाए हैं वो मकतबा से जरूर इस किताब को खरीदें। इसी तरह यकम मुहर्रमुल हराम गुजरा, हजरत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने किताब लिखी, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किताब के 2 हिस्से, हयात व खिदमात, इतराज़ात व जवाबात। हजरत उमर पर रवाफिज की तरफ से होने वाले 23 अहम इतराज़ात के हजरत उस्ताद जी दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़ी तफसील से जवाबात दिए। गोया हम अहले सुन्नत वल जमात अपने कौल अपने अमल से ये बात साबित करते हैं, हम असहाब पैगंबर को भी मानते हैं, हम अहले बैत पैगंबर को भी मानते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम ने जहाँ सहाबा का दिफा करते हुए अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया पर किताबें लिखी है, वही खानदान अहले बैत का दिफा करते हुए हजरत हुसैन पर भी किताब लिखी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रमजान से पहले पहले हजरत हसन अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी हजरत उस्ताद जी की किताब आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम, अज़वाजे पैगंबर, औलाद पैगंबर की मोहब्बत नसीब फरमाए और उसवे हुसैनी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।